प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया है और हम उस पे आके सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी करें सुरेश वासन अंकल को बहुत तंदुरुस्ती दें, बहुत अपनी रहमतों से माला माल करें। ये मेरी प्रभु के चरणों में अरदास है और वो ऐसे ही एक एक निरंतर अपने प्रयास में लगे रहें और हर रोज़ हर रोज़ जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, एक माइलस्टोन पार करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महिमा बच्चे, हम आपका स्वागत करते हैं। शुक्राना गुरु जी जय महाराज गुरु का। आंटी, शुक्राना शुक्राना जय गुरु महाराज दा। जय गुरु जी। जय गुरु जय गुरु जी सत्संग जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पापा का। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जो इतना प्यारा जीवन दिया। उसके बाद अपना हमारा हाथ पकड़ा गुरु जी महाराज ने, इतना ब्लेस्ड डिवाइन प्लेटफॉर्म दिया, इतने प्यारे अंकल से मिलवाया जिन्होंने ये प्यारी प्यारी सेवा दी। तो शुक्राना है मेरे महाराज का, शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने ये अपॉर्च्युनिटी दी। शुक्राना है सुरेश वासन अंकल का, जिन्होंने ये मौका दिया और इतनी प्यारी-प्यारी सेवा करवाते हैं सुरेश वासन अंकल जी। गुरुजी महाराज उन्हें हमेशा ब्लेस करें। जय गुरु जी, बहुत ब्लेस करें। और साथ संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म, शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक एंड ग्रुप की तरफ से, गुरुजी महाराज की आज्ञा से सुरेश वासन अंकल को जो मीडियम बनाया है गुरुजी ने, वो इतनी प्यारी-प्यारी सेवा करवा रहे हैं। और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हम सबका प्लेटफ़ॉर्म है, गुरुजी ने हम सबको बख्शा है और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे गुरुजी महाराज की आज्ञा से और 26 लैंग्वेजेस में, जैसे अभी सुरेश वासन अंकल जी ने बताया, गुरुजी की बायोग्राफी, गुरुजी की जीवनी का रेसिटेशन हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की। जो गुरुजी इतनी प्यारी-प्यारी सेवा दे रहे हैं अपनी सारी संगत को। गुरुजी महाराज अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक, सबको अपने नाम की दात बख्शना मेरे मालिक। जय गुरुजी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पर, शुक्राना गुरुजी महाराज दा फेसबुक पेज पर, गुरुजी की आज्ञा से 14 लैंग्वेजेस में दिव्य आवा पढ़ी जा रही है और शिव पुराण पढ़ी जा रही है और गुरुजी ने आज्ञा दी है। लास्ट 2 वीक से हम जो रेसिटेशन कर रहे हैं, दिव्या उसकी वचन व्याख्या हो रही है और हर फ्राइडे को वचन व्याख्या, हर सैटरडे को वचन व्याख्या की जाती है, हर फ्राइडे को शब्द गुरबानी और ये सॉन्ग्स गुरुजी महाराज जो भजन करवाते हैं, साथ संगत जी सबको ब्लेस करते हैं। प्लीज़ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब गुरुजी की ब्लेसिंग लेने ज़रूर आएँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने। गुरुजी महाराज को अपने आप को पूरा सौंप दें, फिर गुरुजी विन बोले हाँ सबकी जानता। गुरुजी महाराज सबको बहुत सारी खुशियाँ दें और सुरेश वासन अंकल का तो तहे दिल से शुक्राना है, मैं उनकी कर्ज़दार रहूँगी हमेशा, जो उन्होंने मुझे गुरुजी के चरणों में इतना ज़्यादा जोड़ा कि आज मुझे इतनी प्यारी-प्यारी सेवा मिल रही है गुरुजी की। और कल भी गुरुजी महाराज ने मुझे क्रिसमस पे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया था साथ संगत जी, मैंने सत्संग शेयर किया था सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने अपने इसी ब्लेस्ड प्लेटफ़ॉर्म पे सत्संग शेयर किया था। अंकल जी ने मुझे इनवाइट किया था, गुरुजी महाराज ने मुझे इनवाइट किया था और कल भी मैंने सेकंड टाइम अपनी जर्नी शेयर करी गुरुजी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और अब मैं गुरुजी की जो जीवनी है वो पढ़ने जा रही हूँ और साथ संगत जी आपको और आने वाली संगत को, सारी संगत को गुरुजी की जीवनी से काफ़ी ब्लेसिंग्स और बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो सब गुरुजी की पढ़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की ब्लेसिंग लेने ज़रूर आएँ। जय गुरुजी, भूल-चूक माफ़ करना मेरे महाराज, भूल-चूक माफ़ करना साथ संगत जी, मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो जाती है, मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, 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 एक केवल विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं और उनके संत अपने आराध्य के साथ यद्यपि लाखों गुरुजी से अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरुजी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से अधिक
कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी अभिलाषा के अनुसार है। आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासाओं के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है, जिसको समझने के लिए बहुत उद्गम और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। गुरु जी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे समक्ष है, उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सत्यापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ याददाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियां बन जाते हैं, और कहानियां और लंबी लोक कथाएं इस आधार पर जो हमें ज्ञात है वह वर्णित है। गुरुजी दिव्य ज्योत हैं, जिनका जन्म 27 जुलाई 1954 को पंजाब की मलेरकट कोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, गुरु जी के जन्म पर सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है, वह शिव थे और हैं, जिनका चित्रण उनके नीले कंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका ये रूप देखा है। डुगरी कृषि प्रधान ग्राम था, और गुरु जी का बचपन में उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही संत सेवा दास जी के डेरे पर मिलते थे। उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत, जो चाहते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी-कभी कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरु जी को अकेला छोड़ दे, क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। जय गुरु जी महाराज। इन शब्दों की महत्ता कि गुरुजी त्रिलोकीनाथ हैं, उस समय भी या दशकों उपरांत जब उनके भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई, समझ में नहीं आई, किंतु देवित्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पूर्व टूट गया था। गुरुजी ने उसको अपना पेन दे दिया, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण करी, और गुरुजी ने उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। ये उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाते थे कि घटनाओं से सदा विस्मित रहते थे। गुरुजी अपने पिता की स्फूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य सामान्य अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपाधियां प्राप्त करी। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे, कुछ दिन रहते थे और फिर या तो चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनको गुरु जी से संबोधित करती थी, और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरु जी के पैर छूते हुए देखा जा सकता था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था, तो गुरुजी उनको एक छोटा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे कि उन महापुरुष के कोई नाम नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान समय ब्रह्मा में ही समाहित हैं। दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती थी, उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्ति विहीन और अंतर्यामी थे। जय गुरु जी महाराज। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उसके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया।
लोग बड़ी संख्या में गुरु जी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांशतः आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय और व्यापार कर्म जनित रोगों से संबंधित हुई थी। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समूचे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कहते रहे कि असल चीज तो कोई मंगता नहीं, वह तो दिव्यता के मूर्त रूप थे। और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आए। निर्मलता पूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय, असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम थे। गुरु जी तो दाता थे, उनकी ना कोई आशा थी, ना ही उन्होंने किसी से कभी कुछ ग्रहण किया। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे, जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहां पर लोग न केवल पूरे भारत में अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरु जी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके द्वार सबके लिए खुले थे, चाहे वह उच्च या निम्न, अमीर या गरीब, पड़ोसी या विदेशी हो। समय दिव्यता से परिपूर्ण, उनके लिए सब एक समान थे और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को कहते थे। उन्होंने भक्तों को शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कथन था कि सब ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान है और उन सब का मूल एक ही है, एक परमेश्वर है और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिषी और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे, ये जानते हुए भी कि उनके शरीर को हानि भी होती है। वे अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे। उनके और उनके अनुयायियों के लिए संगत उनके भक्तों की सभा सर्वोच्च थी। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करे, किसी की भी निंदा ना करे, सबकी सहायता करे और किसी की भी हानि ना करे। यद्यपि वह पूर्ण कर्मों की आंधी में से अपने भक्तों को निकालकर उनको जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे। वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक थी। कल्याण कित्ता गुरु जी कहते थे और भक्त को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति तक है। गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, वे सदा व्यवहारिक आध्यात्मिकता के कर्ता थे। जैसा वे अक्सर कहा भी करते थे, उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप से ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। वह भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते थे जहां पर सुख, आपूर्ति और शांति सुगम होती है। शब्द मार्गदर्शन बन जाते थे और न केवल अनुयायी को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते थे, वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते थे। जय गुरु जी महाराज। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाब के पुष्पों सा सुगंधित शरीर त्याग दिया। एक प्रकार से ये एक शिक्षा ही थी। उन्होंने अनुयायियों को बता दिया था कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। जिस भांति वे चले गए, उन्होंने ये पाठ सबके मनस्पटल पर स्थायी तौर से छोड़ दिया। अति सुंदर बाग में स्थित सबको मंत्रमुग्ध करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर उनकी आध्यात्मिक धरोहर है। वह इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी पर स्वर्ग ही कहा जा सकता है और इतना शक्तिशाली है कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजर जाना ही पर्याप्त है। गुरु कौन, गुरु और शिष्य, गुरु कौन है और शिष्य कौन है? मांडुक्योपनिषद में वर्णित कथा से ये संबंध स्पष्ट हो जाता है। दो पक्षी जो अविभाज्य मित्र हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक उस पेड़ के फल खाता है, किंतु दूसरा देखने में अत्यंत तेजस्वी
बिना खाए देख रहा है। एक पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए एक टहनी से दूसरे पर उछलते हुए फलों से आकर्षित, उनकी सुगंध से मुग्ध अपनी चोंच हर जगह चला रहा है। खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के फल खाते हुए चिड़िया को घृणा और लोभ दोनों अनुभव होते हैं, परंतु वह फल खाने में व्यस्त है। स्थिर पक्षी अपने स्थान से दूसरे को देखता रहता है। उसकी दृष्टि उतनी ही एकाग्र और लीन करने वाली है जितनी पहले की भूख। पक्षी जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं वे जीव के अस्तित्व का वृक्ष है। पक्षी क्रमशः स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के घोतक हैं। प्राणी अपने आप को अपने भौतिक शरीर से पहचानता है और सदा अपना मनोरंजन करता रहता है। सूक्ष्म शरीर ओजस्वी पक्षी मार्गदर्शक है। वह दूसरी चिड़िया के उत्तेजित कर्मों और उनके उत्पन्न सुख और दुख को देख रहा है। जब वह पक्षी अपने मायावी अनुभवों से तृप्त हो जाता है, वह दूसरे पक्षी को देखता है। अपने सूक्ष्म रूप को यही वह समय है जब उद्देश्य गुरु और अनुयायी का संबंध स्थापित होता है। गुरु प्रत्येक शिष्य की अंतरात्मा है। गुरु तो वह दर्पण है जिसमें अपनी छाया को देखकर अनुयायी अपने आप को जान सकता है, परंतु इस ज्ञान अथवा अपने अंदर के गुरु के निकट आने से पूर्व शिष्य को अपने राह प्रस्फुटन की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम कई जन्मों से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आत्मज्ञान सरल नहीं है। हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें अपनी आंतरिक सत्यता से अवगत कराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक राह माध्यम की आवश्यकता होती है। यही गुरु कृपा है। गुरु और उनकी कृपा से कोई अंतर नहीं है। कृपा गुरु का विशिष्ट लक्षण है और इसी प्रकार अपनी सब विशेषताएं, निष्कामता, निडरता, सर्वज्ञानी, विद्वान, वास्तव में गुरु ईश्वर है जो आपसे आपके पास आए हैं। वे ही आपके निजी इष्ट प्रिय मित्र, हृदय का सार, सर्वोच्च की आंतरिक वास्तविकता है। आपके गुरु आपको ध्यान पूर्वक देखते हैं इतनी दया दृष्टि से कि आप स्वतः ही उनको आदर देने को बाध्य हो जाती हैं। ये प्रेम का नियम है। इस अवस्था तक पहुंचने में भले ही कई जन्म लग जाए, किंतु यहाँ गुरु को स्पष्ट देखने वाली तुरीयावस्था तक पहुंचना निश्चित है। जब गुरु ब्रह्म वास्तविकता बनकर आते हैं, हमारे लिए उनको समर्पण करना सहज हो जाता है। हम भाव को कल्पना नहीं कर सकते, भले ही वह कितने प्रकाशमान हो। गुरु के वेश में साक्षात परमेश्वर हमारी देखभाल करने और संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त कराने आते हैं। वह हमें हमारी सुषुप्तावस्था से जागृत कराते हैं। वह निर्णय लेते हैं कि हम उनके साथ भक्ति भाव का संबंध बना सकते हैं। इस भक्ति के संबंध से हम शनैः शनैः फल खाने की क्रिया का त्याग कर देते हैं। हम आज्ञा पालन और अनुशासन करना सीखते हैं। हम धैर्य और दया का मूल्य जानने लगते हैं। हमें विश्वास और श्रद्धा भावों का उत्पत्ति होती है। अतः हम गुरु को समर्पण कर पाते हैं और उनके माध्यम से संवेद ब्रह्मा को आत्मसमर्पण करते हैं। हमारे जीवन में हो रहे हर कार्य में हमें गुरु और परमेश्वर की सहायता का आभास होने लगता है। हमारे अनुभवों में कोई अंकुश नहीं रहता। कई वस्तुएं और लोग हमसे बिछुड़ जाते हैं। हम सब मनुष्यों की समानता हमारे संबंधों का आधार होता है। हम उस संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ कामना का कोई स्थान नहीं होता, संतुष्टि निरर्थक है और जहाँ जीवन में केवल गुरु की उपस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जय गुरु जी महाराज। ऐसा अगाध प्रेम ही भक्ति है। जीवन में प्रतिदिन की उथल पुथल और अन्य समस्याओं से निवारण के लिए गुरु पर पूरा विश्वास रहता है। हम आपको माता पिता सदस्य सदस्य मानते हैं। हमारे मित्र बनकर वह एकमात्र सांत्वना दाता है। हम उनसे ऐसे अनुराग करने लगते हैं मानो हमारे अलावा कोई और प्रेमी नहीं है। इस संबंध का एक ही प्रयोजन है, आत्मबोध। समुचित हाल के अभाव में हम गुरु जी के पास पहुंचते हैं, कभी कभार इच्छाओं और सन की कामनाओं के साथ। गुरु जी हमें उन सब से उभार देते हैं। गुरु को मानव रूप में समझना सरल है। यदि गुरु का व्यक्तित्व है तो प्रेम अपरित करना ही सहज है। उनकी भाषा और मौन को भी समझना आसान है, परंतु अस्तित्व की भाषा और मौन को समझना अति कठिन है। निश्चित रूप से, पर धीरे धीरे गुरु हमें तैयार करते हैं
हैं, ये अत्यंत मनमोहक यात्रा है। परमात्मा स्वयं गुरु का रूप धारण कर अवतरित होते हैं और आत्मा को संवेग में ले जाते हैं। गुरु शिष्य संबंध दो व्यक्तियों का तब तक होता है जब तक व्यक्तित्व दो हैं। जब शिष्य गुरु के साथ पूरा तालमेल बिठा लेता है, तब ये अंतर विलीन हो जाता है। नदी में प्रवाहित होता जल और मटके में रखा हुआ जल दोनों समान हैं और तत्पश्चात भी समाप्त हो जाता है जब मटके के पानी को नदी में फेंक दिया जाता है। जन्म जन्मांतर से फल भोगने से पक्षी अपने स्वभाव से अनजान हो जाता है। उसे ये तक पता नहीं रहता कि उसके पंख हैं। वह मुक्ति की उड़ान के बारे में सोचता भी नहीं है। वह सोचता है कि फल खाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जन्म केवल फल भोगने के लिए हुआ है। गुरु की अनुकंपा से कभी कभी वह अपने उस मित्र को देख लेता है कि जो ना खाकर संतुष्ट है। तब वह सोचने लगता है कि उसे अपने पंखों का ज्ञान होता है। मित्र की कृपा से वह उसे उस मित्र में ही अपने आत्मज्ञान की झलक मिलती है। वह उड़ने के बारे में सोचता है और अचानक ही एक दिन वह उड़ जाता है। यद्यपि पूरे कर्म को रूपकात्मक ढंग से चंद वाक्यों में कहा सुना जा सकता है, इस प्रक्रिया में कई जन्म लग जाते हैं। इसमें सबसे सुंदर गुरु की अद्भुत प्रतिबद्धता है, जिसमें वह समय समय पर भक्त को ऐसे बंधनों से बांचते हैं जिसमें उनका उलझ जाना प्राय निश्चित है। गुरु तब हस्तक्षेप करते हैं जब शिष्य कष्ट में पड़ जाता है, जब वह कर्मों की भंवर में फंस जाता है। गुरु अनुयायी को बचाने के लिए अपनी सीमा रहित शक्ति व्यय कर देते हैं। ऐसे हमारे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। ऐसे शिष्य गुरु का भारी हो जाता है। एक प्रकार से गुरु उसकी आत्मा उसको वापस लौटाते हैं। ये तो श्रेष्ठ भेंट है। गुरु के अप्रतिबंधित प्रेम की पूरक अनुयायी फिर भी हट करता है, उसे गुड़गुड़ाने और बड़बड़ाने का कारण मिल जाता है। उसके लिए ये समझना कठिन हो जाता है कि गुरु उसके जीवन को क्यों इस प्रकार परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे ये कम नहीं है। गुरु प्रत्येक शिष्य से विभिन्न व्यवहार करते हैं। वे सबको समदृष्टि से परखते अवश्य हैं, पर जब हमारे प्रशिक्षण और अभ्यास की बात उठती है, हमारे आत्मज्ञान की यात्रा, व्यक्तिगत मनोस्थिति और कर्म के विभिन्न रूपों का आंकलन करना अवश्य हो जाता है। आपको शक्ति प्रदान करने वाला मिष्ठान मधुमेह के रोगी के लिए विष है। अकेले गुरु को ये ज्ञान है कि किसके लिए क्या उचित है। ये हमारा सौभाग्य ही है जो हमें गुरु तक लेकर जाता है, पर फिर हम गुरु की बात ना मानकर उनकी अवहेलना करते हैं। हम अपने आप को अवांछनीय और हास्यास्पद, अक्सर मूर्खतापूर्ण परिस्थिति में डाल देते हैं। हम एक सर्कस में रहकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और जब गुरु आकर हमें निर्वृत्त करते हैं, हम वहीं पर रहना चाहते हैं। हमें अपने पिंजड़े पसंद है, हमें अपने संबंध स्थायी लगते हैं, उन पर ही हम कलेश करते हैं। अतः हम मात्र अपनी मुक्ति को स्थगित कर देते हैं, किंतु जब हमारे सांसारिक अनुभव वास्तविकता से परिचय कराते हैं, हम में रुचि और भ्रम की उत्पत्ति होती है। हमारे अनुभवों का फल पक जाता है, तब हम माया की सूखी घास से अपना सिर ऊपर उठाते हैं और ढूंढने लगते हैं। यदि हम सच्चाई से गुरु जी के बताए पथ पर चलें, तो हम शीघ्र ही समझ जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपनी कामुक इंद्रियों की प्यास बुझाने या सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। गुरु जी इस संसार की निरर्थकता से परिचित कराते हैं। ये सब मोह माया का जाल है। फिर हम उसका लालच छोड़ देते हैं। हमें आभास होता है कि इसके पुरस्कार और दंड अर्थहीन है। ये तो उसको दिए जाते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हमें ज्ञान होता है कि सुख दुख और सब घटनाक्रम समय के ज्वार भाटे के साथ आते जाते रहते हैं। शरीर के जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पकड़े रहना आवश्यक है। गुरु तो वह पक्षी है
संगत जी प्लीज बने रहिए, आंटी के शायद नेटवर्क इश्यूज है, सो शी विल कम बैक। जय गुरु जी। Yes, it is raining in Delhi also, in Noida also. So I have also experienced poor network. Jai Guruji. जय गुरु जी, जय गुरु जी साथ संगत जी। नेटवर्क इशू होता अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शरीर की जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पकड़े रहना आवश्यक है। गुरु तो वह पक्षी है जो मुक्ति का गीत गाता है। वह हमें आभास दिला देते हैं कि इसी जीवन में हमें संकल्प करके ये यात्रा पूरी करनी है। उनको तत्परता और शीघ्रता से समर्पण करने में ही हमारी भलाई है। समर्पण ही हमारे पंख है। अज्ञानता हमारा अनदेखा मार्ग है। नर्मता हमारी शक्ति है। प्रेम हमारा लक्ष्य है। आत्मा की पूर्णता की आकांक्षा जिसके कारण हम अनेक बंधनों से बच आते हैं, अंतिम मुक्ति से ही सिद्ध होती है और वह मोक्ष केवल गुरु चरणों में समर्पण से ही प्राप्त हो सकता है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे महाराज का। भूल चूक माफ करना गुरु जी, भूल चूक माफ करना साथ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत भाव से आपने गुरु जी की जीवनी हिंदी में पढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में संगत जी हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए आगे आएंगे और अपना प्रयास करेंगे कि वो हिंदी में पढ़ें और इंग्लिश में पढ़ें। जय गुरु जी। थैंक यू माय आंटी। First, thank you. I request Seema Narula aunty, over to you, please. Welcome to you, Seema aunty. जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुरेश अंकल। I will be reading Guru Maharaj's Jeevani in English. Thank you, Shukrana Guru Maharaj for giving this seva. Shukrana Guruji. Guruji, Guruji, Guruji. It's God alone who is intimate with his saints, and his saints alone who are intimate with him. Though lakhs know of Guruji or are in a relationship of devotion with him, we still know too little, in fact, not much at all about Guruji, the person. One cannot help but think that this is in accordance with his wishes. Spiritual biographies are not open to the merely curious, for spirituality is not the subject matter of curiosity. It is highly engaged pursuit. Guruji's biographical details are scant, and what devotees know of him is a mere outline. That outline we have cannot be given full accordance because as time passes, memories become untrustworthy and incidents become stories and stories become long. With these caveats, what we know follows. Guruji was light divine, born on 7th July 1954 in Dugri village of Maler Kotla Tehsil in the Punjab, a region sanctified by the Sikh Gurus of yore. If Jesus' birth was attended to by the Magi, Guruji's was by serpents, a key happenstance which gives the clue to his real identity. He was and is Lord Shiva, who is depicted and indeed has been seen by some devotees with snakes garlanded around his blue-throated neck and his wrists. Dugri was a farming village, and Guruji's early life likely followed its patterns. His father recalled that his young son would often help him till the fields. When he did so, the yield would turn out to be many times more than the other fields. Guruji would often be found at the nearby Dera settlement of Sant Seva Das Ji, often to the exasperation of his family, who wanted him to study. Sometimes he would be locked inside a room to forestall such spiritual adventurism. Yet he would again be seen sitting with the sages at the Dera, the sages
who saw beyond the immediate, would want people to leave Guruji alone, telling them that he was the Lord of all three lokas. The import of these words, that Guruji was sovereign Lord, was not heeded, even when, decades later, the number of his disciples had grown manifold. But divinity cannot remain hidden, because its nature is to give succor. A childhood instance that has come down is of a schoolmate's fountain pen getting damaged before the examination. Guruji gave the boy his own pen, with which the classmate completed his paper, while Guruji wrote the exam successfully with the broken pen. That may not have been very surprising for his classmate, who sighed that the Guruji knew of all the questions that were to be set beforehand. His teachers, on the other hand, were perplexed by the student who would suddenly disappear from the classroom seat only to return momentarily. Guruji studied on to fulfill the wishes of his father, who, like any normal parent, wanted his son to get a good education. Guruji got 2 master's degrees in economics and political science. After some time, Guruji left home to fulfill his spiritual journey in this world. He would often appear in the house of one of his acquaintances, stay for a few days, and then move off for days at a stretch. His parents realized that their son was no ordinary person. His mother called him Guruji, just as his devotees did, and would often be seen touching his feet during satsangs. If a devotee would ever be so bold as to ask for his name, Guruji would give a short but meaningful reply. Mahapurushs have no names, he would say, implying that the personality of such a one as him had already merged with the divine. There was no name because there was no identifier left. The personal and human had become the impersonal, immanent in a body. The purpose of that body then became to deliver humanity from its ills and sufferings. People thronged to Guruji for deliverance from problems, mostly material, of home and hearth and jobs and businesses, to disease that had latched onto them owing to karmas. Soon the news of his powers spread all across Punjab and people sought him out. Never for the real thing, Guruji pointed out. He wanted people to come to him as the embodiment of the divine, for the sake of love and for love alone, the love given humbly. He could do a million impossible things. Guruji was a giver. He never expected or looked or took anything from anyone. Guruji sat at various places, including Jalandhar, Chandigarh, Panchkula, and New Delhi, and a river of satsang like the holy Ganga began flowing amid these arid lands. It was here that people came from all over India and other parts of the world to seek his blessings. The tea and langar prasad, blessed food, served at Guruji's satsangs were endowed with his special divine blessings. His doors were open to the high and low, poor and rich, to the neighbor as well as the foreigner. One with the divine himself, he observed no distinctions and asked his devotees to bear none in mind. He wanted them to desist from mere outward ritual and superstitions born of fear. He asked them to love God and told them that all religions were one and came from the same source, that there was one God and one universal brotherhood of humanity. Therefore, it stood to reason there could be no distinction of caste and creed. He had no truck with astrology and ill-informed shortcuts touted as remedies. Instead, he helped his devotees ride out their karma, always taking the worst of it upon himself, sacrificing his own body in the process. To him and for his disciples, the Sangat, the votaries of his congregations, were supreme. In return, he merely wanted his devotees to become good human beings,
to criticize no one, to help everybody, and to harm none. He exhorted them to turn to the divine and to sow good deeds and behaviors, even as he navigated their life, their souls, over the tempestuous waters of their past karma. What mattered most was complete surrender and the unconditional faith reposed in him. Kalyan Karta, Guruji would say, and blessings always is what the devotee would get. He once explained that his blessings were not for this life alone, but extended to self-realization. Guruji never delivered any sermons. His was a process, as he often announced, of practical spirituality. His teachings came via the Shabads that enraptured the hearts of those who sat around him. So his message was received by the devotee in ways that were public as well as intimate, owing to the sacred connection with the Guru and the disciple. This connection was the very root of the relationship. It lifted the devotee's life to a level where joy, fulfillment, and peace came easy. The Shabads became a beacon that always showed the disciple his true aim, and they also became a map that told him where he was. Guruji left his form, beloved of devotees, smelling always of roses, on 31st May 2007. It was, in a way, a lesson. He had told his devotees time after time of how evanescent life was. With the manner of his passing, he impressed the lesson on our psyche. In the sanctum of his mandir, devotees have lovingly built his samadhi. Badi Mandir, the sacred temple, set amid an enchanted garden, stands as a mark of his spiritual legacy, so beautiful that many can only exclaim that it is heaven on earth, and so powerful that they need only pass by it for a blessing. The Guru and the disciple. Who is the Guru and who is the disciple? A beautiful allegory in an Upanishad illustrates the relationships. Two birds, friends of each other, are perched on a tree. One eats the fruits of the tree, but the other looks on without eating. One bird flits about on the tree, going from branch to branch, intrigued by the fruits, tempted by their smell, pecking everywhere. The fruits are both tart and sweet, and the bird experiences, respectively, aversion and averence, but it remains intent on eating the fruit. The other bird stays where it is and watches the first bird. Its gaze is an intent and as all-consuming as in the first bird's appetite. The tree on which the birds are perched is the tree of existence. The two birds stand for the gross individual and the subtle self. The individual identifies itself with the body and goes about entertaining itself. The subtle self, the lustrous watching bird, is merely the witness. It looks on as the other bird is assailed by the frantic activity and its results of pleasure and pain. When at last the individual is browbeaten by the experience, when he has had enough, he looks up at the other bird, at his own very self. At this moment, the latent Guru and the disciple relationship is made manifest. The Guru is the inner self of every disciple. He is the mirror in which the disciple can see and know himself. But before knowing or coming to the inner Guru, the disciple needs an external manifestation of his own self, since we have for lifetimes been intent on gaining and grasping and doing, interiorization is difficult. So accustomed are we to living in the place of an exterior world that we need an external entity to come and prod us to the inner reality. This is the grace of the Guru. The Guru
and his grace are not different from each other. Grace is the characteristics of the Guru. So are all the other attributes of the self-desirelessness, fearlessness, omniscience, omnipresence. In fact, the Guru is God who has come for you. He is your own very personal Ishta, your beloved friend, the heart of your heart, the inner reality of your super self. Your Guru watches you intently with such an exuberance of grace that you are bound to look up at him. This is the law of love. It may take lifetimes for you to look up, but look up to the crystal clear face of Guruji. You will. When the Guru presents to us as an external reality, it becomes easier for us to devote ourselves to him. We cannot offer our emotions to abstractions, no matter how luminous. In the form of a Guru, God himself comes to take care of us and take us out of the cycle of samsara. He wakes us up. He decides that we can form a relationship of devotion with him. Using this relationship of devotion, we slowly wean ourselves away from fruit eating and vain pursuits. We learn obedience and discipline. We learn patience and compassion. We find trust and faith. Finally, we are able to surrender to the Guru and through him to the existence itself. We begin seeing the hand of Guruji or God in our life events. Our experiences lose their sting. We break away from many things and many people. We reform relationships on the basis of the equivalence of human beings. We enter into a world where desire has no meaning, gratification has little hold, and where only the Guru's participation in our life gives it any meaning. Such complete loving devotion is devotion. We trust the Guru with the minute of everyday life and the great crisis of life-churning events. We turn to him as a father and mother. We befriend him as the soul comforter. We fall passionately in love with him as the only lover. The great crucible of this relationship has only one purpose: self-realization. We go to our Guru with genuine problems and difficulties, and at times with wishes and whimsies. Guruji takes us out of all of them. It is easy for us to comprehend a Guru as a person. It is easy for us to offer our love to him, since the Guru wears a personality. It is easy for us to understand his words and his silences, because it is rather difficult to listen to and understand the languages and the silence of existence. Surely, but slowly, the Guru molds us. It is an enthralling journey. The Paramatma himself comes down as our Guru to lead the Jivatma to himself. The Guru-disciple relationship of two people only insofar as these two personalities exist. When the disciple is in complete attunement with the Guru, there is no distinction between them. There is no difference between the water flowing in a river and the water kept in a vessel. Later, when the water kept in the vessel is thrown into the river, there is no hope of even making a distinction. However, lifetimes of fruit picking confine the bird to a little cage, make it a stranger to its own nature. It does not even know it has wings. It does not even think of the flight of freedom. It thinks that the fruit eating is all there is to it, and that it is born to eat fruit. By the Guru's grace, it sometimes looks at its serene friend who is content not eating. Then it wonders. Then it comes to know it has wings, and through the grace of his friends, in whom it catches a glimpse of its true being, it contemplates flight, and one day it does indeed fly away. Though the entire process can be allegorically represented in a few sentences,
As with the two birds of the Upanishads, the process can take lifetimes. The wonderful thing is the amazing commitment of the Guru to rescue the disciple time after time from the many entanglements of the disciple is sure to enswathe herself in. The Guru intervenes when the disciple gets herself into trouble. He comes to her rescue when the disciple is stuck inside the karma's noose. The Guru sacrifices his own illimitable wealth of Shakti to save the disciple. The disciple is thus fully beholden to the Guru. It is the Guru who, as it were, hands back the disciple's soul to him. It is the ultimate gift, the fulfillment of the Guru's unconditional love. Yet the disciple is disobedient. The disciple finds reason to mutter and grumble at the Guru's shepherding. She or he is unable to understand why the Guru shapes her or his life the way he does. To confound their already perplexed brains further, the Guru treats each disciple differently. That is, he looks upon all with the eye of the same mindedness. But when it comes to our training and instructions, our journey to self-realization, individual temperaments, and the different arcs of karma on which we travel have to be taken into account. Only the Guru knows what is apt for whom. The sweet that gives you energy is poison for a diabetic. It is great food, it is great good fortune that leads us to Guru. But then we resist the Guru by not following him. We place ourselves in an unbelievable and ridiculous position. We are living in and enacting a circus. And when the masters finally come to relieve us, we want to stay back. We like our cages. We think our relationships are permanent. We agonize over them. We merely defer our liberation. But when our experience of the world shows us for what it truly is, when we grow distasteful and disillusioned, when the fruit of our experience ripens, then we lift our heads up from the hay and search. If we truly follow a Guru's path, we quickly learn that we have not come upon earth to seek our thirst for sensual pleasures or satiate our ambition. The Guru shows us the futility of the world. It is unreal. We won't hanker for it. We find that its rewards and its punishments are meaningless, that they are given to an individual that does not exist. We find that pleasure and pain and all the affairs of men flow with the ebb and the tide of time. We find that our bodies go from birth to death and are nothing to cling on to. The Guru is the bird that sings the songs of freedom. He makes us realize that we have to commit to and consummate our journey in this very lifetime. We need to devote ourselves to him readily and speedily. Devotion is our wings. Innocence is our unseen path. Humility is our strength. Love is our goal. The soul's aspiration to fulfill itself, which causes us to flit about in many engagements, is only realized when we fly to ultimate freedom. That liberation and self-realization can only be found when the disciple surrenders himself to Guruji's feet. Shukrana, mere Malik. Ben Shukrana, Guruji, for giving the seva and for helping me complete the seva, Malik. While reading, I might have stumbled on a lot of times, might have made a lot of mistakes. So with me, Guruji, and I request Sangatji to forgive me as well.